दोस्तों ये है रोटी बनाने वाला रोटी मेकर मशीन। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का मशीन है और आप उसको सप्लाई दे रहे हैं लेकिन इसका पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ना ही आपका मशीन चालू हो रहा है, तो इसका 3 कारण और सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके अलावा दोस्तों यदि मान लो अगर आप सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद इंडिकेटर जल रहा है ये वाला, लेकिन आपका मशीन बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फटाक से। दोस्तों रोटी मेकर मशीन में पावर ना आने के या चालू ना होने के पहला कारण ये हो सकता है कि आप जो स्विच बोर्ड यूज करते हैं, जहां पर इस्तेमाल करते हैं, वो वाला स्विच बोर्ड खराब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो रोटी मेकर मशीन होता है ये 1000 वाट से ऊपर का होता है और जिस बोर्ड में आप इसको यूज करते हैं उस बोर्ड में लोड बढ़ता है, जिस कारण से वो स्विच बोर्ड खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर के किसी दूसरे बोर्ड में इसको चला कर देखना है। अगर वहां चल जाता है तो आपका मशीन ठीक है, आपका स्विच बोर्ड खराब है। अगर वहां भी नहीं चलता है तो समझ लो कि आपका जो रोटी मेकर मशीन है खराबी उसमें है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा कारण ये है इसमें पावर ना आने के या चालू ना होने के, तो दोस्तों इसका दूसरा कारण ये है कि रोटी मेकर मशीन का जो सप्लाई वायर होता है ये खराब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो रोटी मेकर मशीन होते हैं उसमें इस तरह का केबल लगा हुआ आता है या ब्लैक कलर का लगा हुआ आता है, जो कुछ महीनों में खराब होने के चांसेस रहता है। तो क्या करना है, आपका जो सप्लाई वायर है इस मशीन का उसे आपको चेक करना है कि वह खराब तो नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, आपको मशीन को पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। आप पीछे पलटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से केबल इसका निकला हुआ है वहां पर ये वाला 3 नट लगा हुआ स्क्रू, उसे आपको खोलकर यहाँ पर चेक करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मशीन का सप्लाई वायर खराब है या सही है। तो यहाँ पर हम इसको खोल लिए हैं। अब खोलने के बाद आपको पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो सप्लाई वायर कॉइल के तार के साथ जुड़ा हुआ है ये जल कर टूटा हुआ तो नहीं है, ठीक से लगा है कि नहीं, ये आप चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से वायर लगा हुआ है, यहाँ पर टूटा हुआ नहीं है। अगर जला हुआ रहेगा, टूटा हुआ रहेगा तो आप दोबारा इसको छील देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, बजर मोड में सेट करना है और यहाँ पर सप्लाई वायर को चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर के एक प्रोब को आपका जो सप्लाई वायर के एक टर्मिनल में इधर रखना है और मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब को वहां पर जहां पर ज्वाइंट हुआ है ये दोनों पॉइंट में आपको टच करके देखना है। अगर वायर सही रहेगा तो कंडक्टिविटी बताएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस पे हम चेक कर रहे हैं, कंडक्टिविटी आ रहा है बजर के साथ, यानी कि ये वाली वायर सही है। अब हम पलट कर दूसरे वायर को चेक करेंगे इस वाले टर्मिनल में, तो यहाँ पर भी बजर के साथ वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये सप्लाई वायर सही है। अगर मान लो कि ऐसा चेक करने से कोई भी एक वायर या दोनों वायर में कोई कंडक्टिविटी नहीं बता रहा है तो इसका मतलब सप्लाई वायर खराब है। आप सप्लाई वायर को चेंज करेंगे तो आपका जो रोटी मेकर मशीन है वह चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका सप्लाई वायर भी सही होता है ना, तो उस कंडीशन में तीसरा कारण क्या हो सकता है, उसको जानने के लिए हमें इस मशीन को ओपन करना होगा। तो आप जब ओपन कर रहे हैं तो जिस जिस पार्ट में जो नट लगा हुआ उसको आपको बाइज्जत रखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, जहाँ से आप निकाल रहे हैं वहीं से आपको लगाना है। इस तरह से यहाँ पर नट को खोल लेना है। पीछे में भी एक नट लगा हुआ रहता है यहाँ पर, इसको भी हम इसको खोल लेते हैं। अब ये ऊपर का जो कटोरी है नीचे का ये वाला हम इस तरह से खोल लेते हैं। अब दोस्तों खोलने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो थर्मोस्टेट होता है ना, ये थर्मोस्टेट आपका खराब हो सकता है या पावर कट हो सकता है, उसमें का जो ट्रिप हो जाता है ना, अधिक हीट होने के कारण ये ट्रिप हो गया होगा या तो वह खराब होगा। तो यहाँ पर आपको थर्मोस्टेट को चेक करना होगा। इसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए, बजर मोड में आपको सेट करना है। अब थर्मोस्टेट में 2 टर्मिनल होता है, एक इनपुट और आउटपुट, दोनों में एक एक प्रोब रखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कंडक्टिविटी आ रहा है, इसका मतलब थर्मोस्टेट एकदम ओके है। मान लो अगर ऐसा चेक करने से कोई भी रीडिंग नहीं आता, कंडक्टिविटी नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो आपका थर्मोस्टेट इसका खराब होगा या ये जो थर्मोस्टेट है वह अधिक हीट होने के कारण इसका पावर कट हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो थर्मोस्टेट होता है ना उसके नीचे में एक कॉपर का प्लेट लगा होता है, पट्टी, आप देख सकते हैं ये पट्टी लगा होता है। ये होता है, काम कैसे करता है, जब अधिक गर्म हो जाता है आवश्यकता से तो ये जो पट्टी होता है वह ऊपर की तरफ टेढ़ा हो जाता है कुछ इस तरह से, और जैसे ये ऊपर तरफ
टेढ़ा हो जाता है तो ऊपर धकेलता है स्विच को, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये टच रहता है, ये अलग हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, जिस कारण से थर्मोस्टेट का पावर यहाँ से आगे नहीं जाता है। तो आप अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पर टेढ़ा हो चुका है, तो आपको इस प्लेट को नीचे दबाकर सीधा करना है और देखना है कि ये वाला पॉइंट टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से आप करेंगे तो इसका प्रॉब्लम थर्मोस्टेट का ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको थर्मोस्टेट चेंज करना होगा। अब मान लो कि आपका सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन सप्लाई देने के बाद इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन आपका मशीन हीट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या खराब हो सकता है? यहाँ पर सप्लाई वायर नहीं खराब हो सकता, थर्मोस्टेट नहीं खराब हो सकता, क्योंकि यहाँ पर थर्मोस्टेट के बाद सप्लाई आता है, इंडिकेटर में जाता है, कॉइल में जाता है। तो इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब इस थर्मोस्टेट से उस पार करंट पास हो रहा है, तो ऐसे में इसका एलिमेंट खराब हो सकता है। तो आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करके एलिमेंट के दोनों सिरे में आपको एक एक प्रॉब रख के चेक करना है। यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा, कुछ नंबर अगर सही रहेगा तो आप देख सकते हैं दोनों सिरे में हम कॉइल को चेक कर रहे हैं, रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब एलिमेंट सही है। अगर रीडिंग नहीं आता है तो समझ लो कि ये एलिमेंट कॉइल खराब हो चुका है, आपको इस कॉइल को बदलने की ज़रूरत है, जिस कारण से इसमें हीटिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम को जान सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं।